अभी देख रहे होंगे झकास भारत और मैं रविकांत। एस्टेट को लेकर कई छात्रों से मिलने का सिलसिला जारी है। मैथमेटिक्स के भी छात्र से मिले हैं, इंग्लिश से भी, और भी जो छात्र हैं सेंटर से जब निकल रहे थे तो वहां पर वीडियो बनाने में परेशानी हो रही थी। तो हमने सोचा कि मिलकर, बुलाकर या उनके पास जाकर कुछ बातें जानी जाए। उसी के मद्देनजर अभी गौरव जी हैं, ये इंग्लिश का एग्जाम देकर आए थे और इनका क्या उसमें अनुभव रहा पिछले बार से और इस बार से हम अभी जानेंगे और ये बताएंगे संक्षिप्त में कि कैसा रहा, पिछले बार एग्जाम कैसा था और इस बार कैसा था, और सिलेबस को लेकर भी हम पूछेंगे। पहले आप ये दोनों एग्जाम को कंपेरिजन करिए। पिछला बार जो एग्जाम हुआ था हम लोग का 28 जनवरी को जी इसी साल, तो उसमें भी डिसाइडेड नहीं था सिलेबस क्या रहेगा, लेकिन फिर भी मतलब एग्जाम का जो पैटर्न था वो भी सही था। एग्जाम का पैटर्न हम लोग का इस बार भी सही था, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस टफनेस लेवल में काफ़ी डिफरेंस था। पिछले बार अगर इजी या मॉडरेट लेवल का एग्जाम क्वेश्चन आया था तो इस बार टफ लेवल का एग्जाम आया था। इस बार एग्जाम दे रहे थे तो हमको नहीं लग रहा था कि हम हाई स्कूल का एग्जाम दे रहे हैं, हमको लग रहा था कि यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे हैं। नेट से तो बहुत सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर नेट का क्वेश्चन उठा के डाल दिया गया था, तो वही और लग रहा था। पर वही जैसे अदर वीडियो में भी बाकी साथी लोग बोले हैं कि लग रहा था कि प्रोफेसर का हम एग्जाम देने आए हैं, हम शिक्षक का एग्जाम देने नहीं आए हैं। और यही है, बाकी सिलेबस को लेकर के कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, तो जैसे एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछा गया तो वो तमाम स्टूडेंटों के लिए पूछा गया होगा और ये कंपटीशन है, मगर इसमें जो एक बातें हैं कि कंपटीशन में 50% इसमें तय कर दिया गया है, इतना लाना है, इतना नहीं। उसके बाद उन छात्रों की भागीदारी शिक्षक में नहीं होगी। हाँ, जैसे कि जनरल कैंडिडेट जो हैं उनके लिए 75 मार्क्स 50% फिक्स है, उससे कम आएगा तो वो रिजल्ट में नहीं आएंगे। अगर भले ही सीट खाली भी रह जाए तो नहीं आ पाएंगे। और अदर कैटेगरी के लिए 45% है। लेकिन मेरा कहना है, जैसा आपने कहा कि टफनेस था तो सबके लिए था, तो मेरा कहना है सर कि जैसे ग्रेजुएशन लेवल पे एग्जाम हो रहा है, ग्रेजुएशन के बाद बीएड करने के बाद एग्जाम हो रहा है, तो आदमी या स्टूडेंट जो भी है उसी लेवल का तैयारी करता है। नेट का कोई तैयारी तो करता नहीं है उस लेवल पे, जो पीजी कर लेते हैं वो नेट का तैयारी करते हैं। तो इसमें बेनिफिट उन लोग को ज्यादा हुआ ना कि जो पहले से नेट का तैयारी कर रहे थे। तो एग्जाम तो नेट का था नहीं, एग्जाम तो टीचर का था। इसमें जो कहा जा रहा है कि वो बेसिक शर्तें थे वो पूरा फुलफिल नहीं हो पा रहा है। अच्छा, और सिलेबस को लेकर कई छात्रों ने कहा है एग्जामिनेशन सेंटर से निकलते हुए भी कि सिलेबस सरकार क्यों नहीं जारी कर देती है एग्जाम के पहले। नहीं, सिलेबस को लेकर के इंग्लिश या लैंग्वेज के जो स्टूडेंट हैं अगर वो बात कर रहे हैं तो ये गलत है। सिलेबस वो डिसाइड जो बताए थे कि ग्रेजुएशन लेवल तक टफनेस रहेगी वो था, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं थी। मगर मैथ और साइंस के लिए तो सिलेबस कुछ तय होना चाहिए था, क्योंकि मैथ के स्टूडेंट कह रहे हैं कि हमें पीसीएम से पूछ दिया गया है, बायोलॉजी से क्यों पूछ दिया गया है। ये तो ज़्यादा बेहतर मैथ और बायोलॉजी जो भी उनके साइंस के स्टूडेंट हैं वही बता पाएंगे, क्योंकि मैथ्स का हम क्वेश्चन नहीं देखे हैं, सुने हैं बट देखे नहीं हैं। अब क्या पैटर्न रहा हो तो वो लोग ज़्यादा बेटर बता पाएंगे। अच्छा, ये ऑनलाइन जो एग्जाम हुआ तो उसमें क्या अंतर पाते हैं पहले से और अब से? कुछ छात्रों का आपके आसपास ये एग्जामिनेशन हॉल में कुछ को परेशानी हुई है, ऐसा कुछ? देखिए, पैटर्न या आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन लिया गया इस बार बेहतर था, ऑफलाइन से काफ़ी बेहतर था। समय का बचत भी था क्योंकि उसमें कलर फिल करना पड़ता है, इसमें बस एक क्लिक में मतलब कि आपका आंसर सेव हो जा रहा था। लेकिन इसमें खामी क्या है बता रहे हैं। खामी यह है कि एग्जाम एक सीटिंग में सब एक किसी खास विषय का हो नहीं पा रहा है। जैसे मेरा इंग्लिश था तो हम 9 तारीख को शाम को एग्जाम दिए, ठीक, और बहुत लोग जो इंग्लिश के हैं उनका 10 तारीख को मॉर्निंग में भी था। तो भाई क्वेश्चन दोनों का अलग अलग था। तो 9 तारीख का जो एग्जाम जैसे हम दिए, तो मेरा कहना है कि 9 तारीख में जो क्वेश्चन है वो टफ था, 10 तारीख को जो क्वेश्चन है उससे थोड़ा इजी था। तो ये कैसे पता चल पाएगा? इसलिए नॉर्मलाइजेशन अगर सरकार करती है तो सही है। जैसे सोशल साइंस का एग्जाम होना है तो 9 चरण में एग्जाम होगा, 9 चरण तो 9 तरह का क्वेश्चन, 9 तरह का क्वेश्चन। तो भाई किसी का इजी रहेगा, किसी का मॉडरेट रहेगा, किसी का टफ रहेगा, तो डिसाइड कैसे होगा? इसके हम यही कहना चाहेंगे सरकार से या बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उनसे कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस अपनाना चाहिए। जैसे रेलवे अपनाती है, बैंक अपनाती है, एसएससी अपनाती है। बस बाकी मेरा सिलेबस वगैरह को लेकर कोई दिक्कत की बात नहीं। सिलेबस मेरा सबके लिए था और सही सिलेबस था, गलत नहीं था। लेकिन बस नॉर्मलाइजेशन का जो बात है वो पूरा करना चाहिए सरकार को। क्या लगती है कि छात्रों जैसे कि बात करते हैं अलग अलग प्रकार के, तो एग्जामिनेशन का परिणाम इस बार आएगा या फिर इस बार भी वैसे ही कुछ होगा? क्योंकि ये तो भविष्य की बातें हैं, मगर फिर भी एक छात्र के नाते किस हिसाब से देखते हैं? आशा करते हैं कि इस एग्जाम का रिजल्ट आएगा
जैसे कि पिछला बार एग्जाम दिए थे, तो पिछला बार का एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। कैंसिल इसलिए किया गया, पिछला बार का एग्जाम कैसे गया था? पिछला बार का भी एग्जाम मेरा सही गया था, उसमें कोई दिक्कत के बाद मैं कटम पार हो रहा था, जैसे आंसर किया आया था बिहार बोर्ड का। अच्छा। इस बार क्या होता है, कब आंसर की जारी होता है, कैसे जारी होता है, ऑनलाइन प्रोसेस हो तो अब बोर्ड जानेगी। लेकिन पैटर्न में कोई दिक्कत की बात नहीं थी, लेकिन मेरा यही मांग है शुरू से लास्ट तक कि नॉर्मलाइजेशन जरूरी है, कि एक शिफ्ट में किसी एक सब्जेक्ट का पूरा एग्जाम नहीं हुआ है। चलिए, 150 क्वेश्चन होता है और 150 मिनट का होता है, 2.5 घंटे का, और अभी 4 शिफ्ट में कुल एग्जाम हो रहा है। 4 शिफ्ट में कुल एग्जाम हो रहा है। ऑनलाइन की प्रक्रियाएं पहली बार शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए बिहार में यह प्रयोग किया जा रहा है। और जो भी छात्र हैं वो, उनका कहना है कि जो पिछले बार से सवाल थे या जो पिछले बार के सवाल थे जो एग्जामिनेशन दे रहे थे, उसमें से कुछ इस बार कुछ ज्यादा क्वालिटी बेहतर कह सकते हैं, या जो ऊंचे चीजों के लिए प्रोफेसर के लिए तैयारी करते हैं, उन लोगों का कहना है कि ये कुछ हाई लेवल का क्वेश्चन था इसमें। और क्या कुछ बता रहे थे? हाँ, मैं जैसे आप बोल रहे हो उसको मैं सुधार दूं। आपका जो लाइन था कि 4 शिफ्ट में हो रहा है, 4 शिफ्ट में नहीं। जैसे कि पहला 2 दिन है तो लैंग्वेज का एग्जाम है, लैंग्वेज में 4 सब्जेक्ट था, मतलब जिस सब्जेक्ट में जितने बच्चे हैं उतने शिफ्ट बनाया गया है। जैसे हम लोग इंग्लिश के थे तो इंग्लिश में 2 शिफ्ट में काम चला, मैंने पूरा हो गया। सोशल साइंस का 9 शिफ्ट है, इस तरह मैथ का शायद 6 शिफ्ट है, साइंस का 4 शिफ्ट है, ऐसे शिफ्ट सबका बटा हुआ है। शिफ्ट नहीं, एक दिन में कितना? जैसे कि एक दिन में 3 टाइमिंग है एग्जाम का। 3 टाइमिंग? हाँ, मॉर्निंग, दोपहर और इवनिंग सेशन है। हाँ, माफी चाहूंगा, हमें लगा कि 4 बार एग्जाम हो रहा है, हमने उसी का दिमाग में मेकअप था। तो और भी हम छात्रों से मिलने का प्रयास करेंगे। सिलेबस का मुद्दा लैंग्वेज में कम पड़ता है, क्योंकि सिलेबस, अच्छा लैंग्वेज में क्या है, सिलेबस का कुछ मापदंड या क्या? लैंग्वेज में बोला जैसे कहीं से भी लैंग्वेज, इंग्लिश है तो भाई इसमें ग्रेजुएशन तक बोला गया है, तो ग्रेजुएशन से भी पूरा क्वेश्चन देंगे तो उसमें दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जैसे बाकी अन्य सब्जेक्टों में, जैसे सोशल साइंस है, तो सोशल साइंस में 4-5 सब्जेक्ट आ जाती है, तो बच्चा परेशान है कि हम 2 सब्जेक्ट के लिए फॉर्म भरे हैं, कहीं 4 से आ जाए। मैथ वाले परेशान है कि हम एक सब्जेक्ट के लिए एक सब्जेक्ट से ऑनर्स किए हैं, कहीं जैसे कि मैथ वाले के साथ दिक्कत क्या हुई है कि पीसीएम पूछे तो सही है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तक तो ग्रेजुएशन पढ़ते हैं सभी लोग, लेकिन बायोलॉजी मैथ के बच्चे नहीं पढ़ते हैं ग्रेजुएशन में। बायोलॉजी से आया, बिल्कुल, मैथ के बच्चे से अगर बायोलॉजी पूछा जाएगा तो छात्र भी बोलेंगे, और व्यवस्थाओं को भी सोचना चाहिए कि जो बच्चे जो जिस चीज की तैयारी करके आ रहे हैं उसकी दायरे तक पूछी जाए। वैसे शिक्षक बनने के लिए सभी चीजें जानकारी होनी चाहिए, मगर सिलेबस की उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि सिलेबस भारत की सबसे बड़ी एग्जामिनेशन की भी सिलेबस जारी की जाती है, और उसी के हिसाब से एग्जाम को किया जाता है, पूरा किया जाता है। हम इन तमाम खबरों में बने हुए रहेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। झकास भारत से मैं रविकांत, धन्यवाद।